चलो क्या है, देखिए एक नया टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। ठीक है, देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका बनाने का गुण, कैसे बनाने का नियम, कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, आप पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस होता कैसा है ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखे हैं, सब लोग देखे होंगे। चलो कहाँ पर आप देखे होंगे, जब हाथ टूट जाता है ना, तो प्लास्टर होता है ना हाथ या गोड़, देखते हो चूना जैसा रहता है चढ़ाया हुआ लेप, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो बनता कैसे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, इसका सूत्र क्या है ना, पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रासायनिक जो नाम है उसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अगर इसकी फार्मूला का बात करें तो कैल्शियम सी होता है, बोलो, सल्फेट SO4, अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट यानी H2O। फॉर्मूला ऐसे ही पता चल गया ना। अगर हम इसका रासायनिक नाम याद रखें कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, तो कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, अर्ध यानी आधा, हाइड्रेट H2, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये फार्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आ रहा बात समझ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर P ऑफ O, पेरिस P, पेरिस मतलब इसे मत समझ लेना है ना कि पेरिस से ही आया था, है ना, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, यानी इसको संक्षेप में POP भी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। हम फिर से एक बार देखेंगे, देखो एक बार बार हम रिपीट करते हैं एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 बार, ताकि आप हमारे साथ साथ आप भी रिपीट करो तो आपको याद हो जाए। हम क्या बोले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, अर्ध आधा, हाइड्रेट H2O, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, P से प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस, यानी इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है, POP भी कहा जाता है। चलो आराम से बैठो, लेट आई हो, टाइमिंग बनाओ, कम से कम 5:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है ना जी। बताओ एग्जाम छूट जाएगा तो लोग ऐसे जाएगी, गेट से नहीं घुसने देगा एग्जामिनर ना, वहां पर जो गार्ड रहता है ना रोक लेगा ना, तो खूब रोएगा सब माइक में, मीडिया वाला के ये हमारा नहीं घुसे दिया, घुसे कुछ ही देगा, छोटा सा लेट आएगा तो घुसे देगा। चलो जा, यही आदत बना रहेगा तो एग्जामों में जाएगा सब लेटे है। अरे बैठू ना बकलो लोहा कहीं के, 10 घंटा से आकर लग रहा है ना। चलो हो गया जी, समझ में आया। चलिए अगला है बनाने की विधि, हम बनाते कैसे हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। देखिए जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है जिप्सम, एक शब्द जुड़ेगा जिप्सम। वो भी कैसा है, वो भी पत्थर टाइप का ही होता है जिप्सम, है ना। देखिए क्या है कि बनाने की विधि में जिप्सम को, किसको, जिप्सम, एक नया शब्द जुड़ रहा है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा ही होता है। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में, इस्पात मतलब इस प्लास्टिक है, स्टील, स्टील इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको इस्पात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्पात। तो जिप्सम को हम स्टील के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे। चलो
हम जिप्सम को क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे। मट्टी के बर्तन में, किस चीज का बर्तन में, मट्टी के, स्टील का बर्तन ना जी, अभी तो बोल रहे हैं इस्पात के बर्तन में। हम उसको गर्म करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान। पता है क्या होता है, अगर आप पानी को उतना गर्म करोगे तो पानी गैस बन जाएगा 100 पर। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे ही पानी को मिलेगा, पानी क्या बन जाता है, गैस, और गैस बन के उड़ जाएगा। यानी उस जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब हम गर्म करेंगे तो जल के 3/2 अणु, यानी पूरा जल है 3 भाग, जिसमें दो भाग अणु क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाता है। यानी 3/2 अणु कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 3/2 की 2/3 होना चाहिए जी, 2/3 होना चाहिए, रॉन्ग लिखा गया, 2/3, यहाँ मिस्टेक है। 2/3 भाग, यानी 3 भाग जल है, जिसमें से 2 भाग जल कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 1 भाग जल बच जाएगा, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति हो। फिर से एक बार समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। 3/2 है सर। नहीं, वो मिस्टेक हुआ है, वहां पर रॉन्ग है, 2/3 होगा। देखिए क्या होता है, जब जिप्सम को हम इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हम उसको देंगे, तो उसके जल के जो अणु है ना, वो 2/3 भाग कहाँ निकल जाएगा, बाहर, जिससे हमें क्या प्राप्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना किससे, जिप्सम से। जिप्सम से कैसे बना, उसको हम गर्म किए स्टील के बर्तन में, वो भी कितना डिग्री सेल्सियस तापमान दिए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दिए। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलो आगे देखेंगे। इसी क्वेश्चन को पलट के पूछ देता है कि क्या होगा जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे। ये तो अभी पता है ना ऊपर, कि जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होगा। अभी ना बताया जी ऊपर, वही क्वेश्चन को यहाँ बदल के थोड़ा सा लिखा है, इसका भी आंसर सेम होगा। देखिए क्या है कि जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो उससे मृत जो तपित प्लास्टर बनेगा ना, मृत तपित प्लास्टर मतलब ये मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम को हम जब हम गर्म करेंगे तब, जिससे शीघ्रता से जमने का गुण जो है ना, वो समाप्त हो जाता है। जो मृत तपित प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, उसमें शीघ्रता मतलब तुरंत से जो जमने का गुण है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आ रहा बात समझ में। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो मृत तपित प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण क्या हो जाएगा, इसमें समाप्त हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में आता है, अब यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमें बना ठोस के रूप में ऊपर मिला, अभी मिला ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही जल के संपर्क में आएगा ना, तो 5 से 10 मिनट में जम जाएगा। नहीं समझ में आया। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मिला, ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही जल के संपर्क में आएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क में करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, 5 से 10 मिनट में जम जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना लेता है। देखिए बात समझिए, जिप्सम को गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा करेंगे पानी में डाल के, तो वह जम के फिर क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। यानी आपको अगर जिप्सम बनाने का भी नियम पूछे तो आप बता सकते हो कि जिप्सम को हम जैसे ही गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही हम जल मिलाएंगे
यानी जल के संपर्क में आएगा तो 5 से 10 मिनट में वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा जम के। समझ में आया? यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। कैसे? जल डाल के, जल सॉरी गर्म करके, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। यानी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे देखेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। सबसे पहले टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, हड्डी उड्डी टूट जाता है ना तो उसको जोड़ने में किसका उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नहीं हाथ तो टूटा नहीं जी, अगल बगल में तू ही सबके कितना के टूट गया तो प्लास्टर हुआ होगा जाके, नहीं हुआ है जी, गोर हाथ नहीं टूटा है सके तो सब अच्छा लड़कन है, सटका उटका है करना है उसको तो सजा मिलना चाहिए ना, सुबह वाला शाम ना आएगा उसको मिलना चाहिए, शाम वाला सुबह नहीं उसको मिलना चाहिए, है ना जी। क्यों गंदा खेलता है ना। आज खैर वो कल बाइके नहीं था, पहुंच जाता हम स्कूल पर तो मारते वहीं पर धर के, इतना तो है, गरिए नहीं था, ये बच ही गया। अच्छा ठीक है, बच गया तो एक ठोकते हैं। तो समझ रहा है कि कौन कौन पिटाने वाला है, तो ताक रहा है बड़ा चुहार जैसा से, है ना, लग रहा है कि लूट लेगा सर। देखो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। अगला है कि खिड़की एवं दरवाजे के जो छिद्र होता है ना, खिड़की और दरवाजा में जो छेदा छेदा जो दिखता है उसको बंद करने में। ये नहीं, जो लकड़ी का खिड़की होता है, दरवाजा होता है, उसमें घून लगा रहता है, कहीं कहीं बील हो जाता है तो बोरहियन से क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको बंद कर देता है। समझ में आ रहा है? आगे खिलौना बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। खिलौना देखते हो, चीनी मिट्टी जैसा खिलौना भी होता है, उजला उजला खिलौना बनाने में लगेगा चूना पोतले है सब, बहुत सारा कौन खिलौना मिलेगा, तो सब मट्टी उट्टी का खिलौना नहीं लिया है सब। अरे खेले उले ला नहीं लेता था पहले सब, वो गिरेगा तो फूट जाएगा, तो अंदर से लगेगा कि चूना पोतल है, अंदर देख रहा गुड़िया में ज्यादा आपको मिलेगा, अंदर लगेगा चूना पोतल है, वो क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है कि दीवारों को चिकना करने में, दीवार को चिकना करने में यानी पुताई उताई में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। कलाकृतियां बनाने में, कलाकृति और तो वही खिलौना उलौना ये सब बनाने में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला जहां पर लाइब्रेरी है ना, जहां पर किसी चीज का आविष्कार किया जाता है, वहां पर संशोधन किया जाता है, उसमें प्रयोगशाला में भी हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो